नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। एक समय नारद मुनि धर्मराज जी के पास गए और नारद मुनि ने धर्मराज जी से पूछा, हे प्रभु, अहंकार को कैसे जन्म देती है सोच, यह बताओ। मुझे तो धर्मराज जी ने नारद जी को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गाय घास चरते चरते जंगल में चली गई। शाम होने वाली थी, तभी उस जंगल में गाय को एक शेर ने देखा कि वह उसी की तरफ आ रहा था। गाय को अपने प्राणों की चिंता हुई कि कहीं शेर उसका शिकार ना कर ले। गाय डर गई, वह वहां से भाग निकली। शेर भी सब कुछ समझ गया। फिर शेर ने गाय का पीछा किया। गाय कुछ ही दूर पहुंची कि सामने बहुत बड़ा तालाब आ गया और आगे से रास्ता भी बंद था। गाय को कुछ नहीं सूझा तो गाय तालाब में ही उतर गई, लेकिन तालाब में पानी कम था और कीचड़ ज्यादा था। गाय को खाने के लिए शेर भी तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन तालाब में कीचड़ के अधिक होने के कारण दोनों उसमें फंस गए। दोनों ने हाथ पांव चलाई, लेकिन उस तालाब से निकल नहीं पाई और दोनों कीचड़ में धंस गए। धंसते जा रहे थे। गाय ने शेर से कहा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? शेर ने कहा, मैं खुद ही इस जंगल का मालिक हूँ। मेरे अधीन इस जंगल के सारे जानवर आते हैं, लेकिन तू इस विपरीत समय में मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? गाय ने कहा, यह शेर, तुझे भी पता है कि कुछ समय और इसी कीचड़ में हम दोनों फंसे रहे तो इसी में समा जाएंगे और मृत्यु हम दोनों की निश्चित हो जाएगी। लेकिन मैं अपने घर नहीं पहुंची तो कुछ देर में मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ यहाँ मेरे पास आ जाएगा और मुझे यहाँ से निकाल कर बचा लेगा। लेकिन अभिमान और कठोरता के कारण तू तो निश्चय ही मारा जाएगा। शेर को गाय की बात सुनकर बहुत क्रोध आया, लेकिन कीचड़ में फंसे होने के कारण वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तब तक गाय का मालिक गाय को खोजता हुआ वहां उस तालाब के पास आ गया और वह दोनों को कीचड़ में फंसा देखकर सब कुछ समझ गया। जैसे तैसे उसने गाय को बाहर निकाल लिया। कीचड़ से बाहर निकलने के बाद गाय अपने मालिक को बहुत प्यार की दृष्टि से देख रही थी। शेर इधर उधर कीचड़ में धंसता जा रहा था। गाय के मालिक ने सोचा कि अगर शेर को बाहर निकालता हूँ तो ये हम दोनों के प्राण हार लेगा, लेकिन यह गाय को लेकर अपने घर चला गया। अहंकार और अपने आप को मालिक कहने वाला शेर उसी कीचड़ में धंस कर मर गया। यह एक अच्छी बात है, परंतु मैं यहाँ सब कुछ हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही सोच अहंकार को जन्म देती है और इस जन्म में हुए अहंकार से प्राणी का विनाश हो जाता है। इस संसार को निर्मित करने वाले भगवान ही सच्चे प्राणी के तेसी होते हैं। अगर हम उनके प्रति समर्पित हो तो फिर हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। तो प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय। आप सभी को इस धर्मराज की छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।